अब आते हैं नीत्शे की पर्सपेक्टिवल रिलेटिविज्म पर कि नीत्शे के अकॉर्डिंग जितनी भी फैक्ट्स हैं, चाहे वो मॉरल हैं या एपिस्टेमोलॉजिकल हैं, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ हर एक इंसान की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस हैं। तो स्कॉलर्स ऑफ नीत्शे इस बारे में डिसएग्री करते हैं कि क्या वो कंप्लीटली एक रिलेटिविस्ट था या नहीं। लेकिन नीत्शे की फ़िलासफ़ी में एक स्ट्रॉन्ग बेंट ऑफ रिलेटिविज़म मिलता है, क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी विल टू पावर और ज़रतुस्त्रा में जो उसने फ़लसफ़ा पेश किया है, वो सारा का सारा तकरीबन एक पर्सपेक्टाइवल फ़लसफ़ा है, जिसमें हर एक चीज़ पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करती है, ना कि उसकी अपनी एपिस्टेमोलॉजिकल और ऑन्टोलॉजिकल ऑब्जेक्टिविटी पर। यानी बेसिकली नीत्शे कहता है कि हर एक चीज़ एक पर्सपेक्टिव से बयान होती है, और वो पर्सपेक्टिव हमेशा लिमिटेड होता है। यानी किसी चीज़ की कोई ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है, बल्कि इंसान जो भी बयान करता है, जो भी आइडिया सामने रखता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सपेक्टिव, एक रुख होता है। लेकिन उसका ये आइडिया कि गॉड इज़ डेड, ये ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाई करता है कि कोई ऑब्जेक्टिव ट्रांसेंडेंट मॉरल बेसिस नहीं है। यानी बेसिकली कोई ऑब्जेक्टिव बेसिस मोरालिटी के लिए नहीं है। इसलिए वो कहता है कि देयर आर नो मॉरल फिनोमेना, ओनली मॉरल इंटरप्रिटेशंस। It is true that Nietzsche likes to rank moralities according to whether they are expressions of strength or weakness, health or sickness, but he does not insist that a criteria of rank he favors constitutes an objective privilege. तो बेसिकली नीत्शे ने जो फ़लसफ़ा मोरालिटी का पेश किया है, उसमें किसी तरह का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि अगर हम उसकी विल टू माख्त यानी विल टू पावर के फ़लसफ़े को देखें, तो वहाँ पर भी कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि मोरालिटी का स्टैंडर्ड असल में पावर रह जाता है। एंड पावर इटसेल्फ इज़ नॉट रियली द बेसिस, इट इज़न्ट रियली एन ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर एनीथिंग, क्योंकि पावर इटसेल्फ इज़ जस्ट अ मैकेनिज्म, इट इज़ नॉट एन एजेंट। तो इस वजह से नीत्शे की फ़िलासफ़ी में हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेटिविस्ट टेस्ट मिलता है, ऑल्दो वो क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका फ़लसफ़ा बिखरा है उसकी बुक्स में। थ्रू आउट द मुख्तलिफ बुक्स उसने एक जगह पर एक आइडिया तो दूसरी जगह पर दूसरी आइडिया दी है, लेकिन स्ट्रॉन्गली उसके फ़लसफ़े में जो गॉड का कॉन्सेप्ट है और मोरालिटी का कॉन्सेप्ट है, वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको एथियस्ट फ्लेवर ज़्यादा मिलता है। तो एथियस्ट फ्लेवर की वजह से या एक एथियस्ट पर्सपेक्टिव की वजह से उसके फ़लसफ़े में जो भी मोरालिटी है वो असल में रिलेटिव है, यानी इंसान पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी चीज़ सही लगती है और कौन सी चीज़ वो गलत लगती है।